नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का। और एक और वैकेंसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ मैं। टोटल पोस्ट हैं लगभग लगभग 490। ठीक है। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या करना है, वो सब मैं अपन नीचे बात करेंगे, है ना। पहले तो आप ये समझिए कि ये पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिश हुआ है 16 फरवरी को, यानी ज़्यादा अभी अभी भी नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहा है उसकी बात मैं बता देता हूँ आपको। ये स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट डेट है इसकी, है ना, किसकी, एप्लीकेशन की, 1 अप्रैल 2024। और ये एंड हो जाएंगे, एंड डेट है इसकी 2 मई 2024। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी अभी अपनी, है ना। नीचे और बात करेंगे फीस वगैरह की चीज़ें, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। यहाँ देखो जरा, फीस जो है वो 300 रुपये लग रही है। लेकिन मैं बता दूँ इनमें उनको नहीं लिया जा रहा है, किस किस को एग्जेम्प्टेड कर दिया है फीस में से, जैसे कि अपने एससी, है ना, एग्जेम्प्टेड है। यहाँ लिख देता हूँ, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। एग्जेम्प्टेड मतलब जिनको, जो फीस के दायरे में नहीं आते, वो हो गए एससी, एसटी हो गए, PWD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दिव्यांग भाई बहन हमारे, और सारी फीमेल्स, है ना। कोई महिला से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मतलब ये सिर्फ लड़कों से लूटा जाएगा 300 रुपये। अच्छा, इसमें सिलेक्शन जो है ना, आपने देखा होगा ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ पे देखिए जरा, गेट 2024 में अगर आप अपीयर हुए हैं, है ना, अपीयर हुए हैं, अगर आपने इसमें अपीयर हुए तो उसके बेसिस पर होना है, रिटर्न नहीं है। तो गेट के ही, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इनका, कि गेट के आपके स्कोर कार्ड देखेंगे, उसमें स्कोर जितना होगा उस हिसाब से आपका काम होगा। ठीक है ना। और अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि भैया जो फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए मना नहीं है। अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो आप इसे पढ़ सकते हो, डिस्टेंस लर्निंग से आपने ग्रेजुएशन या जो भी कंप्लीट किया तो अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये कि 2024 में आप बैठे हो, है ना। कंडीशन ये कि 2024 में गेट के पेपर में आप बैठे हो। अब कौन सी ब्रांच वाले, तो ब्रांच में नीचे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इंटरप्राइज है। कौन कौन सी पोस्ट है अगर ये जानना चाहते हैं तो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव है सारी की सारी, बस यहाँ पर देखना, ये आर्किटेक्चर हो गया, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हो गया। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, 278। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल के लिए इतना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इतना, ओबीसी एनसीएल लिखा है। एक बात आप अच्छे समझ लीजिए कि ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ये दो तरीके से बटे होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। रिजर्वेशन जो मिलता है ओबीसी का, वो कभी भी क्रीमी लेयर को नहीं मिलता, हमेशा नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। और आपको इसी बात का सर्टिफिकेट भी इन्हें दिखाना पड़ता है। ठीक है ना। सर, तो क्रीमी लेयर कहाँ जाते हैं? क्रीमी लेयर को ट्रीट किया जाता है एज अ जनरल कैटेगरी, यानी कि यूआर, है ना। ये अनरिजर्व में आते हैं। सारी रिजर्वेशन की पॉलिसी सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। अब इसमें फर्क क्या होता है, वो सालाना आय अगर 8 लाख रुपए से कम है, पूरे परिवार की, एग्रीकल्चर बिजनेस सब मिला लिया जाए तो, है ना, 8 लाख से अगर कम होती है तो उससे हम एनसीएल कह देते हैं। ऐसे ही तो ईडब्ल्यूएस भी होते हैं भाई, जैसे जनरल कैटेगरी से ही तो ईडब्ल्यूएस को अलग किया गया है। ये कौन है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये। तो जनरल तो दोनों ही है, फर्क क्या होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और इसमें? फर्क ये है कि भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वो वाली जनरल कैटेगरी जिनकी, अगेन, पूरे परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। तो जैसे ओबीसी एनसीएल को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है रिजर्वेशन को लेने के लिए, वैसे ही ईडब्ल्यूएस को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये सब आपको देने पड़ते हैं। डेट वगैरह मैं बता रहा हूँ, किस डेट का मान्यता इन्होंने दी हुई है ना, वो डेट देख लेना है आपको बस। ऐसे ही फिर आप देखोगे एससी और एसटी, इनके लिए आपको मालूम है कम्युनिटी सर्टिफिकेट आता है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांग भाई बहन है, इनके लिए आपको मालूम है कि डिसेबल्ड सर्टिफिकेट आता है, डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट आता है। तो वो उन्हें देना पड़ता है। पोस्ट आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जूनियर एग्जीक्यूटिव की थी, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, फिर सिविल के लिए है ना, और फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, और फिर आपका आर्किटेक्चर। ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर किसकी पोस्ट नहीं वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है ना। तो वो सब आपको अच्छे से देख लेना, उसके बाद ये फॉर्म भरना है। ठीक है। तो ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर देख लो। ठीक। ये सब दिव्यांग भाई बहनों के लिए जानकारी थी पूरी। अब देखिए, इनमें साफ साफ कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ, नोट्स ही हैं, कि वैकेंसी जो है पूरी तरीके से टेंटेटिव है, यानी कि वैकेंसी की मात्रा बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। एससी एसटी कैटेगरी को साफ बोला है उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है। डेट देख लो, ऑन जो सर्टिफिकेट पे डेट होनी चाहिए, अभी रिसेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। देखो, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, शुड सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड, देखो, इशूड ऑन और बिफोर 1/5/24। समझ गए मेरी बात ना। ऐसे ही इस डेट को आपको याद रखना है ना।
पर कुल मिला के सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका ही मतलब होता है। ओबीसी कैटेगरी, क्रीमी लेयर आपने देख लिया, ये सब मैंने आपको बता, सब मैंने आपको बता दिया, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट सब आपने पढ़ लिए यहाँ से वहाँ तक। ये अच्छा, एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन अगर वो भर रहे हैं भैया तो उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इसे भर रहा है तो उसे एनओसी दिखाना पड़ेगा, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा कि भैया इसमें ये आपत्ति नहीं है मुझे कि मेरा ये जो नीचे वाला बंदा काम करता है मेरे नीचे, वो जा रहा है ये पेपर देने के लिए। तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब में उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यहाँ पे जिक्र किया है, पर मैं आपको बता दूं इस जॉब में कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। सिर्फ इतना बोला गया है कि 2024 के गेट में आप बैठे हुए होने चाहिए, ठीक है। और बस खत्म है कहानी यहाँ पर। अब आ जाओ यहाँ, देखो जरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो भाई। आर्किटेक्चर है तो बनी बात है, आपकी बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आपने करी तो अच्छी बात है। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, है ना, या क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, ठीक है। अब देखो गेट पेपर क्या कहलाएगा। अगर आप आर्किटेक्चर के लिए भर रहे हो तो यहाँ पर इस जरा कॉलम में नजर मारो, यहाँ पर लिखा हुआ है गेट पेपर कोड AR, तो फिर आपने ये वाला दिया हो तो आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट पेपर कोड CE वाला दिया है यानी सिविल इंजीनियरिंग वाला, तो आप सिविल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने गेट पेपर कोड EE वाला दिया है तो आप फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने गेट पेपर EC दिया है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए भाई आपने टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली अगर ब्रांच से किया है तो भी भर सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो भी भर सकते हैं। अब एक और बचता है अपना IT वाला। IT के लिए सबसे अच्छी बात है, देखो जरा यहाँ पर MCA वालों को भी मौका मिला हुआ है ना, तो बनी बात है मिलना ही था वो तो गेट पेपर यहाँ पर भी लगेगा। MCA जिसने किया है उसको भी गेट पेपर देना था 2024 वाला, है ना। अगर अपियर हुए तो इसे भर सकते हैं। ध्यान रखिए बार बार उसी पे बात आ रही है। तो भैया देखो डिग्री वगैरह अच्छी जगह से होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ओपन डिस्टेंस सब चलेगा, ये मैंने बता ही दिया था आपको। BSc इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं उस पोस्ट को जहां पर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है, ठीक है ना। फाइनल सेमेस्टर वाले भी देखो अलाउड है भरने के लिए, मैंने पहले ही बता दिया। मैंने कहा अब सब पहले पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए पूरा का पूरा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, है ना, ताकि आपको कम समय में पूरी जानकारी दे दूं और आपको ये PDF भी ना पढ़नी पड़े। इसीलिए मुझसे जुड़े ना, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं देता रहता हूँ, है ना। शेयर करें बेचारे किसी जरूरतमंद को, अगर आपके काम का ना हो, लगे कि आपने 2024 का गेट नहीं दिया है या नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने किया उसको दे दो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ करके तो वो भी आपको शेयर करके कोई ना कोई तरीके से तो मदद करेगा, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, पर मदद हो ही जाती है, ठीक है ना। कर भला हो भला वाली बात है। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट, ये सब कुछ जो है क्वालिफिकेशन, है ना, कंसिडर्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन। तो देखो कहने का मतलब ये है, नहीं कोई भी कहने का मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कुछ उस पॉइंट का मतलब नहीं है ना, चिंता मत करिए। नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ क्वालिफिकेशन, भाई कहने का मतलब ये है कि इसके बिहाफ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी ना, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो आप, तो उसको भी छोड़ो, कोई पॉइंट नहीं, ये सारे किसी पॉइंट काम के नहीं है, आपको मैं पहले बता रहा हूँ। वो जो पढ़ने थे ना सारे पढ़ लिए मैंने, देख लिए। एज भाई, एज बहुत जरूरी है। देखिए मैक्सिमम एज जिनने कही है वो 27 है, पर चिंता मत करिए, जैसे कि आपको पता है जब भी यहाँ पर छूट में एक एज लिखा हो ना तो वो जनरल के लिए होती है ना। SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो अगर मान लीजिए जनरल के लिए 27 है तो आप उसमें 5 बढ़ा लो, 32 उनके लिए हो गई। 3 साल की छूट OBC को मिलती है तो 30 साल उनके लिए मैक्सिमम हो गई, है ना। ऐसे ही 10 साल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ये दे रहे हैं। 10 साल मिल रही है भैया उस कैंडिडेट को जो कि इनके यहाँ भैया रेगुलर सर्विस में मौजूद है, उसको मिल रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात थी। और 2 अप्रैल मैंने आपको बता दिया, मैंने डेट शायद यही बताई है वहां पर, 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 1 मई तक जा रहा है। मैंने ऊपर यही डेट बताई है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ये 2 अप्रैल और 1 मई, ठीक है। अब ध्यान रखना। चलिए अब आगे आ जाते हैं वापस से नीचे की तरफ, है ना। ये हो गया, इसीलिए PDF लेके रखता हूँ ना, छोटी छोटी चीजें भी अगर होती है तो उसको अपन देख लेते हैं। भाई अगर किसी के दिमाग में पे स्केल, अच्छा बॉन्ड भी है ना, बॉन्ड भरना पड़ेगा, 7 लाख का बॉन्ड है, 3 साल तक का बॉन्ड है। तो ऐसा नहीं, देखो बॉन्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ सकते हो आप, है ना, छोड़ सकते हो, बस ये कि जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना कम। देखो बनी बात है भाई, किसी ने अगर अपने ऊपर खर्चा किया है तो आपको खर्चा तो उनको चुकाना पड़ेगा, अगर आप उसे पहले पीरियड होने से पहले छोड़ते हैं तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा ग्रुप है तो ग्रुप B की जॉब है, E1 लेवल आपका लगता है, इस हिसाब से आपको 40,000 की तनख्वाह मिलती है, 3% का एनुअल इनकम होता है यहाँ पर। डियरनेस अलाउंस मिलेगा, HRA बेनिफिट सब कुछ मिलता है, CPF है, ग्रेचुटी है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, मेडिकल के बेनिफिट्स हैं। और आप मतलब लमसम अमाउंट अगर आप देखोगे 13 लाख आपका हर साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड मैं अभी बता रहा हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, जो अपियर हुए होंगे गेट 2024 में अपने अपने डिसिप्लिन में, है ना, और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया होगा AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल पर, ठीक। ये भी ध्यान रखना है आपको। कॉल लेटर वगैरह भैया देखो, रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर चेंज मत करना जब आप इसमें डालते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी कम्युनिकेशन आपसे ऑर्गेनाइजेशन करेगी वो इसी के थ्रू करने वाली है।
जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो आपको मैसेज आएगा। मैसेज जब आएगा और आप जब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ना भाई, वेरिफिकेशन जब होगा तो आपको पहले तो आपको ये सब स्कैन करके रखना है अपने, है ना, जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बोली हैं सब स्कैन करना है, क्योंकि एप्लीकेशन भरते समय तो लगेगा। जब मान लो आप शॉर्टलिस्ट होकर आपको बुलाया जाए तो आपको भैया ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ उनकी एक पूरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की एक फोटोकॉपी सेट की बनानी पड़ेगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड बनानी पड़ेगी, है ना, वो सब लेकर के आपको जाना पड़ेगा। एनओसी वगैरह मैंने आपको बता दिया, नो जैसा किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, ठीक है। और रेजोल्यूशन टाई वगैरह की चिंता मत करिए। देखिए मान लीजिए गेट का स्कोर कार्ड दो लोग का एक जैसा है, सेम कैटेगरी है, तो क्या होगा, तो जिसकी उम्र ज्यादा बड़ी होगी उसको देखेंगे, फिर उससे नीचे वाली चीज को देखते जाए, ऐसे करते करते तो उसकी चिंता मत करो आप, है ना, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। बस सर ट्रेनिंग कितना रहेगा, ट्रेनिंग बेटा आपको 6 महीने की मिलेगी। उसके बाद आपको फिर ये पक्का कर देंगे, श्योरिटी बॉन्ड आपसे जरूर साइन करवाएंगे जो 7 लाख रुपए का होगा, है ना। और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग के ही होगा, और ये करीब करीब 3 साल तक का बॉन्ड है भैया, है ना। और ये ट्रेनिंग के बाद का पीरियड है, यानी ट्रेनिंग आपकी हो गई 6 महीने, 6 महीने के बाद तक 3 साल शुरू होते हैं, तो 7 लाख का बॉन्ड है, 3 साल तक का बॉन्ड है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बाकी तो मिसकंडक्ट अगर कुछ मिसबिहेव ये सब किया तो उसके लिए सजा वगैरह क्या है। वैसे भी नकल पर तो आजकल नकेल कसी जा रही है, विधेयक आ ही चुका है, आपने देख ही लिया। चीटिंग करने पर 1 करोड़ रुपए का फाइन है और 10 साल की जेल है, इसलिए सोचना भी नहीं, है ना, विधेयक है ही है। कानून कब बन जाए कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है चलिए। अरे आप कौन सा चीटिंग करने जा रहे हो, तो लिंक अवेलेबल है, लिंक ये रही भी www.aai.aero, ठीक है। कैरियर्स पे जाना है और सब शुरू हो जाना है, ओनली दोस्त कैंडिडेट जो भाई बार बार बोल चुके हैं गेट पर जो अपीयर्ड हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह वो सब आपको उससे भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब अपना संभाल के रखना है आपको। स्कैन कर लीजिए फोटोग्राफ, टोपी ना पहने हो, तिरछा मुंह, इधर उधर मुंह नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पीछे का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 50 से 20 KB का आपको इसको रखना है और इसे अपलोड कर देना। सिग्नेचर सेम व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से आपको साइन करना है, 10 से 20 KB का होना चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ कभी भी ऑनलाइन खुद जाके मत भरो, खुद को कोशिश मत करो, सामने वाले से भरवा लो, कि जैसे मान लो एडजस्ट वगैरह करना पड़ा तो कर लेता। 300 रुपये की फीस है, मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। और SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और उनके लिए भी छूट है जो लोग अप्रेंटिस कर चुके हैं 1 साल का, है ना, इन्हीं के उनके लिए, और फीमेल को तो छूट है ही है, ठीक है। और क्या, तो ये हाँ एक्सपीरियंस कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो बस ये इतनी ही जानकारी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसी तरह के वीडियोस की जानकारी लेने के लिए, नई नई जॉब्स की, चाहे वो कैसी भी, देखो अगर वो गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है, चाहे वो टेम्प्रेरी हो चाहे वो नॉन टेम्प्रेरी हो, मैं सारी जॉब्स की जानकारी यहीं से चैनल पे देता हूँ, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, है ना। ये सब इसलिए मत करो क्योंकि सब बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, है ना। ये आपके काम की चीज़ है, आपके लिए ही मैं मेहनत करता रहता हूँ। बिल्कुल भूल जाइए कि आप कोई चैनल को बढ़ाने या कुछ भी करने में लगे, नहीं ऐसा नहीं। आप अपने लिए काम करें, ठीक है, अपने भाई बहनों के लिए काम करें, जुड़े रहें भाई। बनी बात है, कोई इतने बड़े बड़े PDF पढ़ नहीं पाता है ना, तो उसी को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अब शॉर्ट मतलब ये नहीं जैसे बाकी लोग चला देते कि भाई छोटी छोटी चीज नहीं। मैं देखो कम्युनिटी वम्युनिटी सब पढ़ करके यहाँ पर बताता हूँ। तो क्यों पढ़ता हूँ मैं, ताकि किसी को जो भी क्लैरिटी चाहिए उसको मिल जाए, उसका टाइम भी बच जाए। यूट्यूब की सुविधाएं ऐसी कि आप किसी वीडियो को इंटू 2 की स्पीड में करोगे और सुन लोगे, तो 10-10 मिनट की वीडियो मेरे इसीलिए आपके काम की होगी, ठीक है। बाकी अब जैसे मान लीजिए इसका कोई रोल नंबर है जो भी आता है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको मुझसे जुड़े रहना है, क्योंकि मैं यहीं पर आकर इसको बताऊंगा। हाँ ये जरूर है कि उसको मैं शॉर्ट्स में आकर समझाता हूँ, तो एक बार ना मेरे चैनल पे जाकर कभी कभी आप शॉर्ट्स भी चेक करते रहा करो। आप जो फॉर्म भरते हो उसकी वहाँ पे जानकारी पड़ी होती है, ठीक है। बाकी वीडियोस और देख लो भाई। मान लो इनकेस आपको लगा कि आपके पास गेट 2024 नहीं है, सर अब मैं क्या करूँ, तो आप फिर इसको नहीं अप्लाई कर सकते, बड़ी बात है। तो आप जाओ वीडियो, मैंने बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारी जॉब्स ओपन है, बहुत सारी अभी डेट आने को है, खत्म होने से पहले की बची हुई है, तो आप उनको जाकर के देखिए, उनको भरिए। कोई डाउट हो तो पूछे, बेधड़क होकर के पूछे, मेरे पास का जवाब होगा तो मैं पक्का दूंगा, नहीं होगा तो साफ सामने से बताऊंगा आपको, है ना। आपको मैं घुमा के कभी नहीं रखूंगा, आप चिंता मत करो। और कभी भी ना डाउट पूछने से पहले आप खुद भी श्योर हो जाया करो, जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैं उसकी लिंक तो दे ही देता हूँ, तो उसको जाकर के ओपन करो। वीडियो आपने सुन लिया, एक बार PDF भी आपने पलटा ली धीरे से, आप थोड़ा सा वेबसाइट पे भी चलेगा धीरे से, पहले खुद से होमवर्क कर लिया, है ना, और फिर मेरे पास आया, कमेंट कर दिया। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको पक्का जवाब देता हूँ और देता ही हूँ। आप देखो जाके, मैंने एक भी कमेंट को खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आप बेधड़क रहिए, वो बाकी यूट्यूबर की तरह काम नहीं करूंगा मैं कि बस वो पढ़ा है कमेंट तो पढ़ा हुआ, आपको पूरा रिप्लाई मिलेगा और मैं सबको रिप्लाई देता ही हूँ। आपकी दिक्कतें दूर करना ही मेरा काम है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म अपन ने ओपन किया है, ये सबके लिए, ठीक है ना। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। और नौकरी जल्दी लगे, जब लगे तो मुझे बताइएगा जरूर, है ना। कमेंट वो भी करा करो आप, जब आपकी जॉब लग जाती है तो फायदा हुआ कि नहीं, जिसके लिए सब काम चल रहा था। चले, जय हिंद।